हाय गाइस, आप भी लाइव। तो चलो हम पूरे एक दिन के बाद मिल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भाई सबको? चलो हाय हाय हाय। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है? फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों के साथ सब लोग शेयर कर दो। अब जैसे कि आप लोगों को एक ये तो आ ही गया होगा कि दिव्य सॉल्यूशंस का S1 का, S2 का, मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 के पेपर में से जो भी दीदी ने गेस करे थे इंपॉर्टेंट वाले बहुत सारे आए थे, ठीक है? तो वैसे हिस्ट्री के इसमें भी आएंगे, ठीक है? तो कर लो, चलो शेयर कर लो फटाफट वीडियो। हाय दिया, आप मराठी में देने वाले हो या इंग्लिश में? तो देखो मैं इंग्लिश में दे रही हूँ, पर अगर आप लोगों को लगता है कि मराठी में देना चाहिए तो मैं मराठी में भी दे दूंगी। वैसे तो अभी पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सेम वही क्वेश्चन आपके मराठी की बुक में जाके देख लो। सिलेबस तो सेम है भाई, सिर्फ क्वेश्चन मराठी में टेक्सटेड होंगे, ठीक है? तो वो जाके देख लो अभी के लिए फिलहाल तो। फिर बाद में हम मराठी के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह अपलोड कर देंगे, ठीक है? ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमें चैप्टर 1 से, ठीक है? मैं यहाँ पे रख देती हूँ ये टैब, जिससे कि मुझे आप लोग दिखोगे। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमें, जो कि है चैप्टर 1 से, हिस्टोरियोग्राफी से, वो है व्हाट आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? अब आप बोलोगे दीदी आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो देखो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आंसर इन ब्रीफ, ठीक है? आंसर इन ब्रीफ। और देखने वाले हैं कंसेप्ट मैप, ठीक है? तो हम एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और एक थियोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो दो ऐसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखो व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। द फॉलोइंग आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? अब मुझे आप लोग कमेंट्स में एक बार बता दो कि आंसर भी मैं आपको पढ़ के बताऊं या आंसर्स आपको लोग खुद से रीड कर लोगे। मैं आपको फटाफट फटाफट एक्स्ट्रा 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 क्वेश्चन दे दूं इंपॉर्टेंट वाले। आप लोग एक बार कमेंट पे बता दो कि दीदी हम लोग पढ़ लेंगे, अदरवाइज दीदी आपसे पढ़ के बता दो। चलो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग आंसर्स खुद से पढ़ लेना। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग आंसर्स खुद से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फोर, पहले हमने देख लिया व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है? उसके बाद हम कौन सा आएगा, हमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी आखिर है क्या? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। मतलब जो भी हमारे पास्ट में हुआ था हमारे पास हमारे साथ, ठीक है, उसको एक अच्छी तरह से बताना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। ये देखो हिस्टोग्राफी पे, व्हाट इज हिस्टोग्राफी पे आपको इतना बड़ा आंसर है, तो आपको ये क्या करना है, बस 2 से 3 बार रीड करना है। और देखो जितने भी क्वेश्चंस दीदी देती है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दीदी देती है तो उतने अच्छे से आपको रीड करके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि मराठी मीडियम के, सेमी मीडियम के बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये हमारे फायदा का नहीं है, हम तो चले जाएंगे। पर देखो मराठी सेमी मीडियम के बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि ये जो है ना क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में भी है, बस इसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया है। तो वही क्वेश्चन जाके पढ़ लो, ठीक है? अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो दीदी आपके लिए कल मराठी में वीडियो लेके आएगी, ठीक है? पर आज का नुकसान मत करो ना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ले लो, बस टेक्स्ट बुक में टिक मार कर लो और एक बार पढ़ लो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नेक्स्ट है व्हाट डिड रेनी डेस्कार्ट्स इंसिस्ट अपॉन, ठीक है? अब देखो जो भी मराठी मीडियम के उन्हें कहना चाहूंगी कि ये जो रेनी डेस्कार्ट्स है, ये नाम तो आपको मराठी में भी हो, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में, उर्दू में हो, रेनी डेस्कार्ट्स तो नाम रेनी डेस्कार्ट्स ही रहने वाला है। तो ये नाम जो भी क्वेश्चन में दिख रहा है वो वाला क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? ऐसे इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा गोलमाल कर लो। ओके, ठीक है, चलो। व्हाट डिड रेनी डेस्कार्ट्स इंसिस्ट अपॉन, तो रेनी डेस्कार्ट ने किस पे इंसिस्ट किया, ये वाला आंसर आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सिर्फ 2 ही पॉइंट का है, 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कर लो। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, मार्च 2019 में आया है, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इज वॉल्टियर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। वॉल्टियर को 55 बच्चे लाइफ है, हमें 100 प्लस क्रॉस करना है, ठीक है? 55 बच्चे लाइफ है, ठीक है? तो देखो व्हाई इज वॉल्टियर, वॉल्टियर को हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्यों कहते हैं, ये आपको आंसर आएगा। तो आपने बता देना है वॉल्टियर इज अ फ्रेंच स्कॉलर, ठीक है? वॉल्टियर क्या है? फ्रेंच स्कॉलर है, ऐसा वैसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन वाला। तो ये भी देखो व्हाट इज मार्केस्ट हिस्ट्री। ये मार्केस्ट हिस्ट्री कब आया था, हमें मार्च 2020 में आया था,
ठीक है, मार्च 2020 में आया था। तो मार्केट हिस्ट्री क्या होती है हमें बताना है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया न्यू ट्रेंड्स एमर्ज इन राइटिंग हिस्टोग्राफी। मार्केट हिस्टोग्राफी इज प्रोमिनेंट अमंग देम। मतलब कि क्या, जब नया इंडिया इंडिपेंडेंस एरा आया, यानी कि इंडिपेंडेंस एरा के बाद का, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हिस्ट्री लिखने के अलग अलग तरीके आ रहे थे। हिस्ट्री लिखने के जो अलग अलग तरीके आ रहे थे, उसमें जो मार्केट हिस्टोग्राफी थे वो सबसे ज्यादा मेन था, यानी कि सबसे ज्यादा पहले नंबर पे था, प्रोमिनेंट था। ठीक है, हाँ मैं जो भी आंसर हो वो मराठी में हिंदी में समझा रही हूँ, समझ लो। ठीक है, ओके। तो इन मार्केट हिस्टोग्राफी मोर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू क्लास स्ट्रगल्स। मार्केट हिस्ट्री में क्या कर रहे थे, जो क्लास स्ट्रगल्स होते हैं, यानी कि मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, इनको क्या कर रहे थे हम ज्यादा अटेंशन दे रहे थे कि आखिर मार्केट हिस्टोग्राफी किस पे, क्लासेस पे। ठीक है, तो मार्केट हिस्टोग्राफी में बस इतना ही बताना है आपको कि जो भी है क्लासेस उस पर बताना है। नेक्स्ट रहता है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े। अब देखो, जो भी मराठी के बच्चे उनको ये नाम तो हिंदी में हो मराठी में उनको सेम ही होगा, इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े, ये नाम तो सेम ही होगा ना। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, यानी कि उनका लेना देना क्या था हमारे हिस्टोग्राफी में, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा आपको मराठी में। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन देख लो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना तो आपको भी इजी जाएगा। ठीक है, जो भी मराठी के हैं, सेमी के हैं, उर्दू के हैं, हिंदी के हैं, उन्हें बोल रही हूँ। ठीक है, और जो इंग्लिश के उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े टू द हिस्टोग्राफी। मतलब इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े जो था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाचे साहित्य। अब देखो, आप लोगों ने आंसर लर्न करा होगा, मराठ्यांचे इतिहासाचे साहित्य साधने। ठीक है, तो ये वाला आंसर जिस भी क्वेश्चन में आ रहा है वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ऐसे थोड़ा सा कुछ तो लॉजिक लगा लो यार, जिससे कि आप लोगों को भी आ जाएगा। ठीक है, तो वीके राजवाड़े ने क्या किया था, 22 वॉल्यूम्स यानी कि 22 बुक्स उन्होंने लिखे थे, किस पे, मराठाच्या इतिहासाचे, मतलब जो मराठा के जो हिस्ट्री थी उसके ऊपर लिखी थी। ही स्टेटेड दैट हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री और कुछ नहीं है, बस हिस्ट्री क्या है, पास्ट में जो चीजें हमारे साथ हो गई है, पास्ट में जो हमारे सोसाइटी के साथ चीजें हो गई है, उनके हमें क्या बताई जाती है, फोटोग्राफ बताई जाती है, एक पिक्चर बताई जाती है। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट हिस्ट्री डज नॉट इंक्लूड स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज। उनका क्या व्यू था कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल इमेजेस के पिछले पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह क्या हुए वो नहीं रहता, पर पीछे क्या मेन चीजें हुई उसके बारे में हिस्ट्री होती है। यस दीदी, आई एम प्रेइंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुरुन भाई। ठीक है, तो ये बाकी के जो 2-3 पॉइंट से खुद से पढ़ लेना। मैं हर क्वेश्चन समझा नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे इनकी इंपॉर्टेंट हर लेसन में से एक दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 में से क्या आ सकता है, अप्लाइड हिस्ट्री में से। हाउ द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ फॉलोइंग फील्ड्स। हिस्ट्री कैसे यूजफुल है अलग अलग फील्ड्स में। साइंस के फील्ड में हिस्ट्री कैसे यूजफुल है, आर्ट के फील्ड में हिस्ट्री कैसे यूजफुल है, और मैनेजमेंट स्टडीज के फील्ड में हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना है। ओके, तो देखो चैप्टर 3 में साइंस में देखो हिस्ट्री के क्या क्या फायदे हुए थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज, मतलब साइंटिफिक, अब जैसे कि हमने देखा साइंस 1 में, साइंस 2 में, कि साइंस 1 में क्या हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो उस ईयर में पाया गया। तो वो ईयर 19, समझो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 1949 में अगर मिला है तो हमको साइंटिफिक हिस्ट्री मालूम पड़ती है कि भाई 1949 में ऐसा ऐसा हुआ था। यानी कि क्या साइंस में भी हिस्ट्री रिलेटेड है, समझ गया सबको। ओके, फिर आर्ट्स में कैसे, डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टार्ट, मतलब अगर कोई भी आर्ट है, यानी कि कभी तो भी कथक जो आर्ट फॉर्म है वो कभी तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पास्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके जो भी बच्चे वो सीखते हैं उन्हें पता रहता है कि वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यानी कि वो चीज कब हुई पास्ट में, तो आर्ट से भी कहीं ना कहीं पास्ट रिलेटेड है, यानी कि हिस्ट्री रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह से थैंक यू दी फॉर योर एफर्ट्स, या वी आर वेलकम। फिर देखो मैनेजमेंट स्टडीज, उसी तरह से मैनेजमेंट स्टडीज का भी है, आप इतना रीड कर लो खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ कैन वी को रिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। यानी कि क्या, वो क्या पूछ रहे हैं कि आप आपकी जो पुराना पास्ट है, यानी कि पुरानी हिस्ट्री हमारे सोसाइटीज की, उसको आज के जमाने से कैसे को रिलेट करोगे। को रिलेट यानी कि कैसे उनका रिलेशन बताओगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ आवर पास्ट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग आर कोर्स ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। यानी कि क्या, पहला पॉइंट तो क्या आएगा कि पास्ट में हमें जो गलतियां हुई है, पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स से जो गलतियां हुई है या उन्होंने जो बताया है वो देख के, वो सीख के हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट हम हमारा अच्छा कर सकेंगे। ठीक है,
फिर हेरिटेज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स की हेरिटेज वो हमें मालूम पड़ती है, ठीक है, और हम उन्हें और संभालते हैं। तो ऐसे कुछ को रिलेशन है जो कि मैं आंसर्स आपके लिए लेके आई हूँ। 5 पॉइंट्स का आंसर यानी कि 3 से 4 मार्क के लिए आराम से आ जाएगा, चुपचाप से सबने करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन, सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशंस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि क्या हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं, फिर वो वेपन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फिर हमारे फोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये जो भी होता है तो उन्हें हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे आपको 6 सॉल्यूशंस बताने हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक रेगुलर रिपेयर करो, ठीक है, जो भी फोर्ट्स वगैरह होता है उनका एक रेगुलर रिपेयर करो। दूसरा हम बोल सकते हैं कि टाइमली हमें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो ज्यादा दिन, जैसे कि बीबी का मकबरा है हमारे छत्रपति नगर में, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर में, अदरवाइज जो ताजमहल है, ठीक है, अगर उनको टाइम टू टाइम उन पे एक्शन ले ली तो वो पीला पड़ रहा है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम उन पे क्या होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए और एक्शन उन पे लिए जाने चाहिए। ऐसा आप बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो जो हिस्टोरिकल कॉइन्स है वगैरह उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, जो प्लेसेस पे उनकी चोरी हो सकती है उनसे दूर रखना चाहिए, सेफ प्लेसेस पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स आपको समझा दिए, 2 पॉइंट्स आपसे खुद से लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी मार्च 2019 से आया था, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट वन कंसिडर कर लो, ठीक है, मार्च 2019 से आया था। व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जो हेरिटेज प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, हेरिटेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे हम ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या फुलफिल कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन ओरिजिनल स्टेट्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व और कंजर्व यानी कि क्या, उन्हें अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके रियल जो उनका स्ट्रक्चर होता है उनको नुकसान ना पहुंचाते हो। यानी कि क्या, जो हमारा ताजमहल है उसको गवर्नमेंट अच्छे से प्रिजर्व कर सकती है, उसका ख्याल रख सकती है विदाउट उसे चेंज करे हुए। द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजिकल ऑफ द लोकल people changes their challenges they face in present situations and their expectation may be surveyed। यानी कि क्या, जो उसके आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो ताजमहल है, फॉर एग्जांपल मैं बार बार ताजमहल बोल रही हूँ, ठीक है, इजी जाएगा इसलिए। तो ताजमहल जो है उसके आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं उनको पूछना है कि भाई तुम किस सिचुएशन से जा रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है तो आप पे क्या बीतती है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है, आप ये लोग पूछ सकते हैं। ओके, थर्ड देखो, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट ड्यू टू प्रिकॉशन शुड बी टेकन। मतलब देखो, अगर आप कुछ कंजर्व कर रहे हो, अगर कुछ डेवलप कर रहे हो, कलर वगैरह मार रहे हो, कुछ इजी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, इजी कर रहे हो, उसको अच्छा कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि लोकल जो पीपल है उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी आपको क्या करनी है, फिक्र करनी है, इसकी आपको क्या करनी है, टेक केयर लेनी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एंगेज एन एम्प्लॉय, अगर आपको आपके आजू बाजू के जो लोग हैं, ठीक है, बेरोजगारी जो है, अगर उन्हें एंगेज करना है तो आप क्या कर सकते हो कि हेरिटेज साइट जो है उनपे काम धंधा निकाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि लोगों को इनकम भी मिलेगी और टूरिज्म भी बढ़ जाएगा अच्छे दिखने की वजह से। दीदी मराठी मीडियम का लेक्चर भी लो ना, देखो मराठी मीडियम का लेक्चर ले लूंगी, पर आज जो क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, वो अपने बुक में अपनी टेक्स्ट बुक्स खोल के रखना है। चैप्टर्स तो बता ही दे रही हूँ मैं वैसे भी कौन से चैप्टर से ले रही हूँ, ठीक है, तो वो चैप्टर में वो वाला क्वेश्चन टिक कर लो, ठीक है, इतना बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, देखो, what are the opportunities created by affiliated professional फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। यानी कि हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी कि जो एफिलिएटेड, यानी कि जो पैसे देके प्रमोशंस वगैरह करते हैं, या जो जैसे हम यूट्यूब कहते हैं, सोशल मीडिया रहते हैं उस पर रहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एफिलिएटेड। ओके, तो अप्लाइड हिस्ट्री से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो देखो हमने यहाँ पे ले लिया, एक्सपर्ट्स लाइक हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिकल, सोशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा आर असाइन्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं हिस्ट्री में वगैरह, अब देखो मैं एक दो चैनल्स जानती हूँ जो मुझे हिस्ट्री कैसा है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जैसे कि हमारे संतों की हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो गई, ताराबाई की हो गई, झांसी की रानी की हो गई, ठीक है, महाराणा प्रताप की हो गई, तो इनकी हिस्ट्रीज मुझे पसंद है, तो मैं हिस्ट्री के एक दो चैनल्स देखती हूँ यूट्यूब पे। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोगों को भी प्रोफेशनल्स लगते हैं जिनकी हिस्ट्री में पीएचडी वगैरह होती है, तो भी क्या करते हैं, उन्हें हायर करते हैं। तो ऐसे कामों में अपने हमें क्या करती है, अप्लाइड हिस्ट्री क्या करती है, मदद करती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी हिस्ट्री को भी अच्छा बता सकते हैं और हमारा नॉलेज भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेना। और हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट समझो मत, थोड़ा सा इंटरेस्ट डाल के पढ़ो। मुझे पता है हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है यार, पर अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट डाला तो आई होप आपको पेपर में एकदम अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है।
ओके नेक्स्ट देखो, हमें 5th चैप्टर से आ रहा है। देखो जो भी मराठी मीडियम वाले के हैं, मराठी मीडियम सेमी मीडियम जो भी है पर्टिकुलर मीडियम वाले, उन्हें बता दे रही हूँ कि अब हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो चुपचाप अपनी डाइजेस्ट खोल के बैठो, बड़बड़ करो मत, चैट करो मत, ठीक है। डाइजेस्ट खोल के बैठो और क्वेश्चन टिक कर लो चुपचाप, समझ गए सब लोग? ओके ओके, गिव अ रिव्यू ऑफ आकाशवाणी प्रोग्रेस। आकाशवाणी प्रोग्रेस, आकाशवाणी है क्या, जो हमारे यहाँ पे होता था, टीवीज पे लगते थे आकाशवाणी, पता है ना सबको, आकाशवाणी तो पता ही होंगी भाई, आकाशवाणी टीवी पे लगता था, उसपे रामायण भी लगता था। देखो इसमें हमारे क्या बोलते हैं, हमारे कोरोना पीरियड में, ठीक है, लॉकडाउन पीरियड में, तो देखो वो वाले आकाशवाणी का हमें लिखना है, उसके प्रोग्रेस कैसी कैसी हो, कब स्टार्ट हुआ वगैरह। तो देखो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की क्या, जो टीवी पे वगैरह आती है, प्राइवेट रेडियो कंपनी, was taken by British government in 1927 and named as Indian State Broadcasting Service, मतलब उसका नाम कैसा रख दिया, ISBS। on 8 June 1936 it was renamed as All India Radio, उसको कैसा रख दिया था, AIR नाम लग गया था उसका। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट्स बताओ ना, हाँ बता रही हूँ, पहले ये क्वेश्चंस तो दो, ठीक है। फिर AIR बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट बन गया। फिर इनिशियली इट इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट, पहले क्या करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह जो होते थे वही बताते थे, ठीक है, वही बताते थे। पर धीरे धीरे क्या हो गया कि आकाशवाणी ने क्या कर दिया, एक एक प्रोग्राम्स बताना भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या उनका भी प्रोग्राम्स हो गया और जो लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट आकाशवाणी में बढ़ गया, ठीक है, समझ गया। पर पहले आकाशवाणी पे ऐसे नहीं कि कोई भी सीरियल लगती थी, आकाशवाणी पे मेन ऐसे भगवान के वगैरह मेन जो होते थे ना, हमारे क्या बोलते हैं, अच्छे कार्यक्रम, अच्छे घरगुती कार्यक्रम, फैमिली शोज, वही लगते थे, समझ गया सबको। 13 देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ केसरी एंड मराठा इन हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स, मतलब हिस्ट्री जो थे न्यूज़पेपर्स की, जो हिस्ट्री थी उसमें केसरी और मराठा की इंपॉर्टेंस क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या थी, ये आपको बताना है। फिर देखो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, केसरी का और मराठा का सिग्निफिकेंस क्या था। न्यूज़पेपर लाइक केसरी मराठा वेर और फोन फ्रंट एंड वेर इंडक्टिव ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स, यानी कि क्या इंडियन न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री में क्या थे, केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो हम किसके बारे में बताते थे, अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते थे। राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड टॉयज इन एशियंट इंडिया। अब देखो एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया में हमारे जो टॉयज रहते थे उसका क्या, हमारे की जो स्पोर्ट्स वगैरह थे या हमारे जो टॉयज वगैरह थे जो हमारे एशियंट इंडिया में बच्चे उससे खेलते थे, उसका इंपॉर्टेंस क्या था। दीदी 5 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने, 8 से 10 मार्क्स आपको लिखने, 8 से 10 पॉइंट्स आपको लिखने, ठीक है, 5 मार्क के लिए। समझ गया सबको, समझ गया। क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड टॉयज, मतलब हमारे एशियंट इंडिया में कौन से टॉयज से खेलते थे, कैसा स्पोर्ट्स वगैरह होता था, उसकी हमें हिस्ट्री लिखनी है, समझ गया। लिटरेचर वर्ग के जगह पे आपके बुक में इक्विपमेंट यूज होगा, इक्विपमेंट यानी कि क्या चीजें यूज करते थे, इक्विपमेंट यानी कि क्या चीजें यूज करते थे। दीदी आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर थैंक यू इंदु, थैंक यू। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द क्लोज टाइज बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बीच में जो बहुत जूना संबंध है, बहुत पुरानी दोस्ती है, यारी है, रिश्तेदारी है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है और उसके बारे में आपको बताना है कि बाबा स्पोर्ट्स और हिस्ट्री, यानी कि बहुत सालों से स्पोर्ट्स हो रहा है, ठीक है, बहुत साल पहले जैसे कपिल देव ने कुछ सेंचुरी मारी थी, वो हमें अभी पता चलती है, तो किस वजह से पता चलती है, पहले हो गया था वो, इनके हम उसे हिस्ट्री कंसिडर करते हैं इंडिया की, इंडियन क्रिकेट की, तो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री पता चलती है, यानी कि स्पोर्ट्स और हिस्ट्री में कुछ तो संबंध है। देखो यहाँ पे पूरे यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं मैंने, आंसर लिख के लाई हूँ, तो वो आंसर कर लेना है चुपचाप से, ठीक है। कोच, स्पेशल एक्सपर्ट, सिलेक्शन कमेटी शुड हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑल पेपर्स, यानी कि यहाँ पे भी हिस्ट्री आ रहा है कि यानी कि जो कोचेस होते हैं, ठीक है, वो यानी कि देखो जो कोच वगैरह होते हैं उन्हें प्लेयर की क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि भाई वो क्या क्या पीता है, क्या क्या खाता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसे कौन सी एलर्जीज है, उसे कितना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए, ये सब कोच को पता चलना चाहिए, तो इसमें भी क्या होता है कि हिस्ट्री हमें काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखो, इसके बाद कंसेप्ट मैप्स भी देखने, तो अब मैं आपको आंसर समझाऊंगी नहीं, आपने बस आंसर क्वेश्चन देख लेने, आंसर खुद से पढ़ने, ठीक है। अगर सबको मंजूर होगा तो एक बार यस 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 बोल दो, यस 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 यस। क्या सबने सब्सक्राइब कर दिया, क्या सबने सब्सक्राइब कर दिया, जल्दी बोल दो सब्सक्राइब कर दिया होगा तो। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये कब आया था, हमें मार्च 20 में आया था, यानी कि जब आपकी दीदी ने एग्जाम दी थी तब ये क्वेश्चन आया था, तो आपको भी कर के जाना है। 6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये तो आंसर अगर आपने लर्न नहीं भी किया
जी यही आंसर अगर आपने लर्न नहीं भी किया तभी भी आप फेकम फाके कर सकते हो कि भाई स्पोर्ट्स से ऐसा होता है, आपकी तबीयत अच्छी रहती है, आपका ये अच्छा रहता है, आपका वो अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छे से बता सकते हो। 69 बच्चे रहेगा, मैं 100 प्लस करना। हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कैसे अवेलेबल है? देखो हम कमेंटेटर बन सकते हैं, कमेंट्री कर सकते हैं, ठीक है, हम एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, हम कोच बन सकते हैं, हम टीचर्स बन सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे साफ सफाई करने वाले बन सकते हैं, ठीक है, वो भी तो बन ही सकते हैं ना, ठीक है, फिर हम खुद एक स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन बन सकते हैं। तो ऐसी बहुत अलग अलग जॉब्स जो होती है वो हमें स्पोर्ट्स में मिलती है, ठीक है। तो ये वाला आंसर पढ़ लो, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 8th है, 8th चैप्टर से आ रहा है, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। जो भी बच्चे मराठी हिंदी मीडियम संस्कृत उर्दू मीडियम जिसके भी होंगे उन्हें बता देना चाहती हूँ कि देखो एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर अपने टेक्स्ट बुक में खोल के रख लेना है, समझ गए? ओके, तो देखो टूरिज्म कैन जनरेट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गिव योर ओपिनियन। ये कब आया था? मैं मार्च 2019 में आया था। हे दी, हाय स्मिता, ठीक है, तो मार्च 2019 में आया था। और क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि टूरिज्म से हमें जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोजगारी है, वो कैसे जनरेट होती है। तो हम बोल सकते हो कि टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो होटल्स वगैरह होती है, लोग वगैरह, दुकान वगैरह जो होती है, उन सबको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है, होटल्स वगैरह को फायदा हो जाता है, लोगों को जिनकी दुकान है, किराना दुकान, उनको फायदा हो जाता है, ठीक है। फिर शॉप्स वगैरह जो है वो कपड़े वगैरह बेचती है, उनको फायदा हो जाता है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स को फायदा हो जाता है, वो आते जाते ऑटो से, रिक्शा से, बस से वगैरह, तो ट्रांसपोर्ट वालों को फायदा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग फिर जो गाइड वगैरह होता है वो गाइड्स को भी फायदा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, अलग अलग फायदे ही आपको लिख के आने हैं, बोल रही। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म। 3 टाइप के टूरिज्म कौन से? पहले तो हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म यानी कि जो हम जो पुराने फोर्ट्स में लेके जाते हैं, पुराने फोर्ट्स में लेके जाते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी वगैरह के आश्रम्स वगैरह में, म्यूजियम्स वगैरह लेके जाते हैं, वो हो गया हमारा हिस्टोरिकल टूरिज्म। उसके बाद होता है जियोग्राफिकल टूरिज्म, यानी कि जो माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, सीज पे, बीचेस पे वगैरह, जो अलग अलग प्लेसेस है जो घूमने वाली है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे जोग्राफिकल। जी, हम उसे कहेंगे जोग्राफिकल टूरिज्म। तो देखो अगर आप बोल रहे होंगे कि आपको एसएसटी में कितने मार्क्स थे, तो देखो मुझे 100 आउट ऑफ 88 मार्क्स थे, ऐसे ही कुछ तो थे, हाँ 80 थे शायद, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म यानी कि क्या, कि बाहर का जो टूरिज्म है, मतलब हम आप इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे बाहर के देश, ठीक है, उसको इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। तो 3 टाइप के टूरिज्म कौन से हो गए? हिस्टोरिकल एक हो गया, जोग्राफिकल दूसरा हो गया, और इंटरनेशनल टूरिज्म एक तीसरा हो गया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्यूरिशियल इश्यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म जो डेवलप हो रहा है उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या है? तो यहाँ पे देखो 5 पॉइंट का आंसर, यानी कि कम से कम आपको एक 3 मार्क्स को आ जाएगा, तो अच्छे से करके चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर 9 हेरिटेज। अब देखो मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे कंसेप्ट मैप्स भी लेने हैं, कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट मैप्स है, कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वो भी लेने। तो फटाफट देखते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट का क्या था। हेरिटेज मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन देखो मार्च 2019 में आया था। अब मैं क्वेश्चन फटाफट बता रही हूँ, आप लोग देख लो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाना है। आंसर यहाँ पे है, फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्चिव्स मैनेजमेंट। आर्चिव की जब हम मैनेजमेंट करते हैं, आर्चिव यानी कि क्या, जो पुरानी चीजें होती है जिन्हें हम संभाल के रखते हैं, कागज वगैरह, तो उनकी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। देखो यहाँ पे पूरा आंसर बता दिया गया है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी विद रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस अगर आपको पढ़नी है तो देखो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी, हमें रिटन सोर्सेज जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए किस तरह की पढ़ाई लगती है, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन देखो हमें कब आया था, मार्च 2020 में आया था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, तो चुपचाप करके चले जाना है। फिर यहाँ पे पूरा आंसर है, ठीक है, 9 पॉइंट्स का आंसर है, आप कम से कम 5-6 पॉइंट्स लिख के आना, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। अ नेशन शुड हैव म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरीज। एक नेशन में म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज होना चाहिए, ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज हुई तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आपके लिए लाई हूँ, ये पूरा आंसर आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है 2 से 3 बार और हो जाएगा। ले लेते हैं, तो देखो हम ले रहे हैं कंसेप्ट मैप्स। कंसेप्ट मैप हम ले रहे हैं डायरेक्टली अप्लाइड हिस्ट्री का, यानी कि 3rd चैप्टर का, क्योंकि 1st चैप्टर में 2nd चैप्टर में है नहीं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले है नहीं, तो हम डायरेक्टली थर्ड चैप्टर का अप्लाइड हिस्ट्री का। तो देखो कल्चरल हेरिटेज क्या क्या होता है हमारे, टेंजिबल यानी कि जो हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यानी कि जो हम देख सकते हैं, यानी कि हाथ वाथ लगा सकते हैं, हम वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आ गए हमारे टेंजिबल। और इनटेंजिबल में हमारे क्या आएंगे, ओरल ट्रेडिशंस, उनके लैंग्वेजेस वगैरह, वो हमें सिर्फ पता है कि ऐसे थे, अब हम सुन नहीं सकते उनकी बातें, हम सुन नहीं सकते उनको, हम देख नहीं सकते, तो इंटेंजिबल यानी कि जिसे हम देख वगैरह नहीं सकते, ठीक है, तो हो गया इंटेंजिबल। और टेंजिबल में आगे जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच वगैरह कर सकते हैं। सिंगल रहा एम कड़े फोकस करा, यस राइट राजेश। तो देखो देखो ये वाला टेंजिबल इंटेंजिबल का पढ़ के चले जाना, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल का पढ़ के चले जाना। उसके बाद क्वेश्चन 4 था, देखो ये 2021 में और 2022 में ओमिटेड था, तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर आपको चैप्टर 4 में आपको है कंसेप्ट मैप, तो वो करके चले जाना, ठीक है, वो ओमिटेड था इसलिए उसमें से कोई इंपॉर्टेंट हम बता सकते नहीं, तो मैंने वहां पे वैसे लिख दिया है, आप एक बार अगर उसके लेसन के नीचे होगा कंसेप्ट मैप, तो वो पढ़ के चले जाना। फिफ्थ देखो मास मीडिया एंड हिस्ट्री, मास मीडिया एंड हिस्ट्री के क्या आएगा, बैकग्राउंड बिगिनिंग, न्यूज़पेपर्स की बिगिनिंग कब थी, बैकग्राउंड कैसा था, रेडियो का कब था, टेलीविजन का कब था, इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स, न्यूज़पेपर कौन से देते हैं, ठीक है, रेडियो कौन सा देता है और टेलीविजन कौन सा देता है, फंक्शंस क्या क्या है न्यूज़पेपर्स के रेडियो के फंक्शंस, यानी कि क्या उनपे कौन से फंक्शंस होते हैं, ऐसे नहीं कार्यक्रम नहीं, उनके काम करना, उनका क्या काम है वो, ठीक है, यहाँ पे आंसर्स ले देखो, न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड वगैरह क्या है, ठीक है, रेडियो का क्या है, टेलीविजन का क्या है, तो न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन किसके देते हैं, रेडियो किसके देते हैं, टेलीविजन किसके देते हैं, ठीक है, चुपचाप आंसर पढ़ लो, एक बार स्क्रीनशॉट निकालो चुपचाप से अच्छे से पॉज करके और वीडियो पढ़ लो, समझे। फंक्शंस क्या है, तो देखो रिपोर्ट डेली, न्यूज़पेपर्स का क्या है, रिपोर्ट डेली न्यूज, रोज रिपोर्ट देनी है, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस बतानी है आपको, फिर रेडियो का भी वैसे प्रोवाइड न्यूज, अलग अलग सेक्टर से हमें न्यूज देता है, और टेलीविजन क्या करता है, हमें एंटरटेन करता है, तो उसके क्या हो गए फंक्शंस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। आप बोलोगे आप दीदी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इनके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो देखो न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट द करंट इवेंट्स, न्यूज़पेपर में क्या होता है जो अभी हो रहा है हमारे साथ, यानी कि जो पास्ट में होता है, एक दिन पहले हुआ था, थोड़ी देर पहले हुआ था, वो हमारे केस में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, ओके। और मैगजीन्स क्या, मैगजीन्स गिव नो इम्पोर्टेंस टू करंट न्यूज, मैगजीन्स में क्या होता है वो बस प्रमोशंस वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ तो वीकली मंथली वगैरह कुछ प्रमोशंस कर रहे होते हैं, जैसे वॉग्यू वगैरह आता है, सबको पता ही होगा, ठीक है, तो वो बस प्रमोशंस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़पेपर्स और ये हमारा मैगजीन, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है तो करके चले जाओ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी आंसर है, आपको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट निकाल के देख लो, ठीक है, उसके बाद देख लेना। उसके बाद क्या आएगा हमें चैप्टर 6 भी जो था गाइस वो आपको ओमिटेड था, 2021 2022 में आपको सिलेबस ओमिटेड था, तो आपको बस क्या करना है, अगर उसके नीचे कोई कंसेप्ट आप होगा तो एक बार रीड करके चले जाना, दीदी के लिए इतना कर देना। अगर फिर हम आते हैं चैप्टर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में, ठीक है, चैप्टर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री में, तो ये देखो डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अभी मुझे कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दीदी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो है वो टेबल फॉर्मेट में लिखना है क्या, तो देखो जो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स है, अगर उनके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन आया तो जी हाँ आपको टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है। देखो क्वेश्चन बैंक आप रिफर कर सकते हो, पर क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारा लिखने को बहुत सारा देते हैं वो लर्न करने को, फिर उससे अच्छा तो बुक ही लर्न कर लो भाई, ठीक है। देखो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की यहाँ पे बता दिए कि इंडोर गेम्स हम मोस्टली अंदर खेलते हैं, घर के अंदर क्लोज एनवायरमेंट्स में, आउटडोर गेम्स कैसे खेलते हैं, हम खुले मैदान पे खेलते हैं, ठीक है, तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के यहाँ पे पूरा आपको आंसर दे दे, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री पे, टूरिज्म हिस्ट्री डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। लोकल टूरिज्म क्या होता है, इंटरनेशनल, लोकल टूरिज्म यानी क्या तो जो हम कंट्री के विद इन घूमते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल टूरिज्म क्या है जो हम बाउंड्री क्रॉस करके घूमते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके घूमते हैं, ठीक है। अगर लोकल टूरिज्म आपको करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन ले ही लेनी पड़ेगी, पर अगर आपको इंटरनेशनल यानी कि आपको दुबई यूरोप वगैरह कहीं जाना है तो आपको वीजा वगैरह निकालना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है लोकल और इंटरनेशनल टूरिज्म में डिफरेंस, तो ये आपको पढ़ लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, यानी कि जो थे आंसर इन ब्रीफ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर इन ब्रीफ, और जो थे हमारे कंसेप्ट मैप,
कंसेप्ट मैप वो वाले क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और हमने कौन सा किया, ठीक है, वो वाला कर लेना। और तो और हिस्ट्री के पेपर में, हिस्ट्री सिविक्स में जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, कमेंट्स में बता देना। और देखो दीदी के चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है।